बुजुर्गान दीन ने तबलीग इस्लाम के हवाले से अहम तरीन किरदार अदा किया है। बरसगीर पाको हिंद के किसी भी हिस्से के अंदर आप चले जाएं, किसी खित्ते के अंदर आप चले जाएं, किसी शहर के अंदर चले जाएं, किसी देहात के अंदर चले जाएं, तो वहां आपको बुजुर्गान दीन के मज़ारात नजर आएंगे। और ये वही मज़ारात हैं कि जहां बुजुर्गान दीन जहां पहुंचे, फिर उन्होंने अपने आप को तबलीग इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया। इसके लिए इन्होंने किसी मुश्किल की परवाह नहीं की, इन्होंने खुराक की, पानी, किसी चीज़ की भी परवाह नहीं की, बल्कि यहाँ के लोगों को, बरसगीर पाक हिंद के लोगों को मुशर्रफ इस्लाम करने के लिए वो इस खित्ते के अंदर फैल गए। बरसगीर पाक हिंद में आने वाले बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग भी थे कि जो अरब से आए, और उन्हीं में से एक बुजुर्ग हजरत पीर अब्दुल रहमान है, जिन्हें ताबी बुजुर्ग कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टार न्यूज़ में अली अमजद चौधरी का सलाम कबूल कीजिए। बुजुर्गान दीन ने तबलीग इस्लाम के हवाले से अहम तरीन किरदार अदा किया है। बरसगीर पाको हिंद के किसी भी हिस्से के अंदर आप चले जाएं, किसी खित्ते के अंदर आप चले जाएं, किसी शहर के अंदर चले जाएं, किसी देहात के अंदर चले जाएं, तो वहाँ आपको बुजुर्गान दीन के मज़ारात नज़र आएंगे। और ये वही मज़ारात हैं कि जहाँ बुजुर्गान दीन जहाँ पहुँचे, फिर उन्होंने अपने आप को तबलीग इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया। इसके लिए इन्होंने किसी मुश्किल की परवाह नहीं की, इन्होंने खुराक की, पानी, किसी चीज़ की भी परवाह नहीं की, बल्कि यहाँ के लोगों को, बरसगीर पाक हिंद के लोगों को मुशर्रफ इस्लाम करने के लिए वो इस खित्ते के अंदर फैल गए। बरसगीर पाक हिंद में आने वाले बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग भी थे कि जो अरब से आए, और उन्हीं में से एक बुजुर्ग हजरत पीर अब्दुल रहमान है, जिन्हें ताबी बुजुर्ग कहा जाता है, जिनके मज़ार शरीफ पे इस वक्त में मौजूद हो। उनके ऊपर किताब भी लिखी गई, उनकी तारीख के हवाले से, उनकी खिदमात के हवाले से किताब भी लिखी गई हजरत पीर अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। और डॉक्टर इकबाल नदीम मौलाना गोल्ड मेडलिस्ट जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद है, ये उसके मुआवनीन में शामिल थे। 5 मुआवनीन थे उस किताब के हवाले से, और उनमें से एक डॉक्टर इकबाल नदीम मौलाना गोल्ड मेडलिस्ट से। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे हजरत पीर अब्दुल रहमान की तारीख क्या है, ये कहाँ से आए, इनका सिलसिला नसब कितने बाद जाके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी पुश्तों के बाद जाके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता है। डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अली अमजद भाई आपका। डॉक्टर साहब, हजरत पीर अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये कहा जाता है कि वाहिद ताबी बुजुर्ग है जो पंजाब के, कम से कम पंजाब के अंदर मदफन है, क्या ऐसा ही है? जी, हमारी इतलात के मुताबिक तो पाकिस्तान में वाहिद ताबी बुजुर्ग हैं, और इनका हजरत पीर अब्दुल रहमान का जो सिलसिला नसब है ना, वो 4थी पोस्ट में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिल जाता है। मैं आपको सुनाता हूँ, हजरत पीर अब्दुल रहमान बिन अब्बास बिन रबी बिन हारिस बिन अब्दुल मुतलिब। तो देखिए, हज़रत हारिस जो थे वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, तो उनके ये पोते हैं। तो 4थी पोस्ट में जाके हज़रत पीर अब्दुल रहमान का सिलसिला आपके सिलसिले से मिल जाता है। तो इतनी करीबी निस्बत रखने वाले हमारी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में नहीं है कोई, कम अज़ कम औलिया कराम और ताबी बुजुर्ग ख़ासकर। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे इलाके में ये आए, और इन्होंने काफ़ी कौमों को मुसलमान किया। बहुत ज़्यादा कौमें हैं, जिनके लातदाद कौमें हैं जिनकी हज़रत पीर अब्दुल रहमान की वजह से मुशर्रफ इस्लाम हुई। तो इनकी एक तारीख है, रोशन तारीख है, और इनका जो मज़ार है इधर हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे मज़ाफ़ात में मौजूद है। हम हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद इधर आते हैं, ज़ियारत करते हैं। ये देखें, अब आप देख रहे हैं, ये ज़ायरीन आए हैं, बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं, आपने देखा होगा, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, बच्चों समेत आते हैं, फैमिली समेत लोग आते हैं। बड़ा बेहतरीन माहौल है, साफ़ सुथरा माहौल है, और यहाँ दूर दूर से लोग तशरीफ़ ला जाते हैं और फैज़ हासिल करते हैं। डॉक्टर साहब, हज़रत पीर अब्दुल रहमान कब हिजरत करके अरब से यहाँ आए, इसके बारे में? जी, हज़रत पीर अब्दुल रहमान तकरीबन 37 हिजरी में यहाँ आए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी करीबी निस्बत रखने वाले, और इतने पहले, और ये जंग लड़ते आए। ये बहुत बहादुर जंगजू थे, इन्होंने बहुत बड़े जहाद किए, इन्होंने इतने जहाद किए, इन्होंने बल्कि तारीख में आता है कि बहुत बड़े जो राजा दैर था, जो मोहम्मद बिन कासिम के नाम से मशहूर है को, और उनके ख़ानदान के साथ भी इन्होंने जहाद किया हज़रत पीर अब्दुल रहमान ने। और इनके करीबी निस्बत रखने वाले, आप शायद जानते होंगे कि रंगपुर के मज़ाफ़ात में पीर कमाल शाह का मज़ार है। पीर कमाल शाह और पीर अब्दुल अली वो हज़रत पीर अब्दुल रहमान के साथी थे, और वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे हज़रत पीर अब्दुल रहमान के साथ। रहमान जब अरब से चले तो वो वहाँ से लड़ते हुए, मुशरिकीन के साथ लड़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए, फैलाते हुए, इस्लाम फैलाते हुए, मुशरिकीन के साथ लड़ते हुए, और इलाकों को फतह करते हुए यहाँ तशरीफ़ लाए, और इधर आके इन्होंने इस्लाम की तबलीग की। और बड़ी लातदाद कौमें हैं जिन्होंने हज़रत पीर अब्दुल रहमान के दस्त बैत पे ना मुशर्रफ इस्लाम हुए। ये भी इस बारे में क्या कहा जाता है कि कौन सी ऐसी बड़ी कौमें थीं कि जो इस वक्त यहाँ आबाद थीं कि जब हज़रत पीर अब्दुल रहमान अरब से हिजरत करके यहाँ पहुँचे? जी जी, ये काफ़ी कौमें लातदाद कौमें शामिल हैं जो हज़रत पीर अब्दुल रहमान के हाथ पे मुशर्रफ इस्लाम हुए।
तो इनका उर्स कब होता है? हज़रत पीर अब्दुर्रहमान का उर्स कब होता है? हज़रत पीर अब्दुर्रहमान का उर्स मार्च में होता है। 10 अप्रैल। यहाँ ना 10 अप्रैल में तो मेला लगाया जाता है ना भाई। जो उर्स होता है वो 31-30 मार्च को होता है। यहाँ पे कवाली होती है, बहुत बहुत दुनिया से कवाल आते हैं इनके, हज़रत पीर अब्दुर्रहमान के जो मुरीद हैं ना। और एक मज़े की बात बताऊँ कि नवाज शरीफ जो हमारा है ना साबिक़ वज़ीर आज़म, उनके ख़ानदान से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले भी हज़रत पीर अब्दुर्रहमान के इस वक्त मुरीदीन में शामिल है। उनका खानवादा यानी मियाँ शरीफ के जो करीबी अजीज़ हैं वो भी यहीं के हज़रत पीर अब्दुर्रहमान के मुरीदैन के अकीदतमंदों में शामिल है। और उन्होंने पिछले सालों में ये बहुत बड़ा काम भी करवाया यहाँ। ये काम भी उन्होंने आके करवाया यहाँ बहुत ज़्यादा। काफ़ी मिसाल के तौर पे जो हुई है ना, ये दीवारें वगैरह बनाई गई हैं, ये उन्हीं के फंड से बनाई गई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे कि मज़ार शरीफ ये 24 घंटे खुला रहता है या फिर मखसूस औकात के लिए खोला जाता है? क्योंकि हमारी स्क्रीन के ज़रिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो यहाँ मेरी मालूमात के मुताबिक कोरोना की वजह से कुछ अर्सा जैसे कि तमाम पाकिस्तान के मज़ारात बंद कर दिए गए थे, बंद कर दिया था गया था। 1-2 दफ़ा हम आए हैं, मेरे पास आए हैं काफ़ी दोस्त दूर से, तो उस वक्त बंद था। लेकिन अब इसको ना पिछले हफ्ते से ना फिर दोबारा खोल दिया गया है। और ये सुबह से लेके ना सुबह से लेके मगरिब की नमाज़ तक खुला रहता है। उस वक्त तक ना आप अंदर आके ज़ियारत कर सकते हैं, तो रात के वक्त ये बंद कर दिया जाता है। पूरे पाकिस्तान में वाहिद ताबी बुजुर्ग हैं हज़रत पीर अब्दुर्रहमान, जिनका मज़ार इस वक्त आप यहाँ देख सकते हैं। और हमारी भी खुशकिस्मती है कि हम इस मज़ार के ऊपर पहुँचे। ये पूरे पाकिस्तान में मदफन इस वक्त वाहिद ताबी बुजुर्ग है हज़रत पीर अब्दुर्रहमान। अरब से हिजरत करके चले, वो तबलीग करते आए और साथ साथ कहीं उन्हें जंगों का सामना भी करना पड़ा। ये भी कहा जाता है कि राजा दाहिर से भी उन्होंने जंग की थी और वो जंग करते करते यहाँ पहुँच गए और यहाँ दरियाए चनाब के किनारे उन्होंने सकूनत इख्तियार की। यहाँ के लोग जो इस वक्त जहालत का शिकार थे, इनको आप की वजह से यहाँ रोशनी मिली, ईमान की रोशनी मिली और वह मुशर्रब इस्लाम हुए।